देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी सी डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बोलते जाइए तो बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई इक्वल टू 1। तो हम लोग को बनाना क्या है, 2a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए सी 2c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिए हम लोग को क्या अलजेब्रा में क्या हम लोग पढ़े हैं कि क्वेश्चन को इससे ये चीज़ बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो देखिएगा कि यहाँ पर 2a स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर तो bc हट जा रहा और 2a स्क्वायर हो जा रहा। तो क्या कर सकते हैं, अच्छा ये वाला ऊपर में अगर जोड़ देंगे तो bc प्लस में और bc माइनस में कट जाएगा और a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे जोड़ में तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो जुटेगा कैसे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे हम लोग अपने से +1 कर देते हैं सब में। +1 करने का अर्थ क्या है कि ये आपका नीचे एलसीएम लिया जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी एलसीएम लिए, अब इसको इससे भागा दिए तो ये सेम टू सेम उतरेगा ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब 1 से भागा देंगे तो इतना बार में कटेगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का यही चीज़ उतरेगा ए स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोग +1 हम लोग अपने से लिखे तो एक नीचे भी लिख दिया और एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लिए दोनों का तो यही चीज़ लिखाएगा क्योंकि एक का तो कोई माइनिंग नहीं होता। अब इसको इससे भागा दिए, एक बार में कटा और एक को जब इससे गुना करेंगे तो वही चीज़ लिखाएगा। ठीक है, तो ये सेम टू सेम ऊपर लिख दिए। अब 1 से जब भागा दिए इसको तो इतना बार में कटेगा और इसको जब 1 से गुना करेंगे तो यही चीज़ ना आएगा, तो फिर हम लोग लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस माइनस कट जाएगा तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी सी होगा ना। तो देखिए ऊपर वाला फॉर्मेट जो है वही चीज़ आ गया नीचे, 2a स्क्वायर प्लस बी सी 2a स्क्वायर प्लस बी सी। तो यानी +1 किए, यहाँ भी +1 कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, यानी 3 बार +1 किए, यानी 3 को इधर जोड़े हैं तो बराबर के इधर में हम लोग 3 जोड़े हैं तो बराबर के इधर में भी हम लोग 3 जोड़ना होगा। हाँ, जैसे +1 ही कीजिएगा तभी आपका सेम नंबर आएगा। अगर मान लीजिए 2 लिख देंगे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 2 और 1 3 ना हो जाएगा। हमको 1 और 1 2 ही लाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 और 1 2 होगा। सेम टू सेम इससे भी करेंगे हम लोग, तो एलसीएम लिए तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये आपका बी स्क्वायर प्लस ए सी और इसमें हम लोग ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब ए सी और ए सी कट जाएगा तो बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस प्लस ए सी प्लस। अब इसमें भी यही चीज़ किए तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसको भागा देंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब प्लस माइनस कटेगा तो बचेगा क्या, सी स्क्वायर यानी 2c स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर हम लोग का 3 और 1 4। तो इसका हम लोग को प्रूफ करना था ना, छोटा देखिए हम लोग यही चीज़ प्रूफ करना था तो ये चीज़ आ गया। इसके बराबर क्या हो गया आंसर 4। तो 1 1 1 तीनों में जोड़े तो हम लोग का ये वाला सेम टू सेम बन गया तो हम लोग का 4 आंसर आ गया। हाँ 1 पहले से था इक्वल टू 1।
हाँ, तो लेकिन इतना क्यों किए? क्योंकि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि 1 जोड़ने पर यही चीज़ आ रहा कि दूसरा चीज़ आ रहा? अगर मान लो दूसरा चीज़ आता तो फिर और हम लोग का लंबा प्रोसेस होता, तो उसमें और फिर 2 जोड़ते, 3 जोड़ते, वो आगे पता चलता। सेम क्वेश्चन ये भी है। बन रहा। हाँ, पीछे में सबका आंसर भी है, मिलाते हुए जाइएगा कि सही बना रहे कि नहीं। और हाँ देखिए यहाँ पर सल्यूशन है, ये आंसर की है। तो क्योंकि बहुत सारा का ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 5 भी है, तो आंसर फिर देख लीजिएगा उसका कि आंसर क्या है। आया दिनेश समझ में? तो वो तुम पूछने के छोड़ के बात कर रहा, कहाँ नहीं समझ में आया? ये वाला समझ में आ गया, ये वाला नहीं समझ में आया? तो जैसे बी स्क्वायर काट दिए तो ए स्क्वायर, 2 को ए स्क्वायर है तो 2 ए स्क्वायर, और नीचे का वही वाला लिख दिए। बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर लिख दिए। ठीक है? हाँ हाँ, नहीं चलेगा, यही बनाना है। तो जैसे है, हमको बताओ कि दिनेश यहाँ +1 क्यों किए हैं, -1 क्यों नहीं किए? हाँ, हमको जैसे ए को रखना है और BC को हटाना है। अगर यहाँ माइनस कर देते तो ये माइनस बन जाता, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता, ये कट जाता। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान देना, जैसे आगे क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें तुम्हारा यहाँ प्लस माइनस ध्यान, जैसे इसमें तो +1 करना है, एक बार बनाएगा उसमें माइनस करना है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस करेंगे तो प्लस कर रहे हैं तो ये वाला प्लस माइनस कट जा रहा, और जब माइनस करते तो फिर शुरू वाला कट जाता और बाद वाला बचता। समझे? समझे आला? क्या चीज बताएं भैया? ठीक, अभी आगे आएगा उसी टाइप का क्वेश्चन।
मिटाएं इसको। हाँ प्लस 2/-c प्लस a/a-1। तो इसमें कुछ बताइए कि प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, सोच के बताओ। जैसे देखिए, अगर प्लस करेंगे तो सिंपल सा ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा, यानी 1 1 कट जाएगा तो बचेगा मेरा क्या, a। अगर वही माइनस करते हैं, अगर माइनस करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा। तो हमको 2 नहीं लाना है, हमको सिर्फ a को रखना है, तो इसीलिए क्या करेंगे, +1। तो +1 +1 +1, और इधर 3 को जोड़े हैं तो 3 इधर भी जोड़ देंगे। तो हम लोग प्रूव कर लेते क्या वो आ रहा, तो एलसीएम लेंगे, तो यानी कि आपका a-1 भागा देंगे 1 प्लस, अब देखिए इसको इससे भागा देंगे a-1, a-1 को 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा a-1 प्लस एलसीएम लिए b-c, इसको भागा दिए 2 b-c, b-2 ना, ठीक है। फिर इसको जब b-2, अब इसको भागा दिए तो हो जाएगा b-2 प्लस c-3, ये 3 प्लस c-3 बराबर 10 और 3 13, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो बचा मेरा क्या, तो बचा मेरा देखो ऊपर में a/a-a प्लस b/b-2 प्लस c/c-3, यही चीज़ निकालना है ना, क्वेश्चन में यही चीज़ दिया हुआ है। तो इसके बराबर हम लोग 10 3 कितना आया, 13 आपका आंसर, ठीक है। हाँ ओह ये चीज़ इसे ये दोनों को जोड़ दिए, और फिर ये वाला इधर है तो उधर चला गया तो माइनस में, ठीक है। ये दोनों को घटाएं तो इतना आया, और जो कि माइनस में, और यहाँ भी -x है तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो 694 नहीं है आंसर। हाँ तो बस, हाँ तो प्लस में था ना 694, तो यहाँ वाला माइनस आप छोड़ दिए थे। जो ज़्यादा आपको इजी लगेगा उसको स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। जो ज़्यादा आपको इजी लगेगा उसको स्किप कर लीजिएगा। हाँ हाँ तो वही है, जैसे ये है क्या ना कि जो छूटा उटा है उसको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लीजिए माइनस प्लस वाला ठीक है, तो ये पॉइंट वाला बना के देखिए। हाँ +1 करेंगे तो प्लस माइनस कहाँ कटेगा, नीचे माइनस था तो हम लोग प्लस कहते था, प्लस माइनस कटा था। अब नीचे प्लस है तो माइनस ना करेंगे, देखो 1x + 1, इसको बनाना है x/x + 1। देखिए हमको है क्वेश्चन में ये, लेकिन बनाना है ये चीज़, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग माइनस अगर 1 करते हैं, ठीक है, -1 करते हैं तो एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका
तो एलसीएम ले लेंगे तो आपका x प्लस 1, इसको भागा देंगे तो एक बार में, अब माइनस का माइनस, अब इसको भागा देंगे तो x माइनस 1, x प्लस 1 को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में चला जाएगा क्योंकि ये हम लोग का है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस ना, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये चीज़ आया। तो हम लोग का ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट गया, तो मेरा बचा क्या माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है। तो यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है ना कि माइनस बच रहा है, तो जो माइनस बच रहा है वो लास्ट में उधर भेज देंगे सबको, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा, समझे। तो अब जैसे इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 3। अब इसमें -1 किए, -1 किए, -1 किए, तो एलसीएम लिए x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस, हाँ ये प्लस है इसीलिए ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा। अगर यहाँ माइनस था तो ऊपर में प्लस कर देते हैं। फिर उसके बाद उसी तरीके से x प्लस 2 भागा दिए 2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 3, तो 3 माइनस एक्स माइनस 3। इस तरीके से जाते जाते आपका दूर तक जा रहा है, जिसमें कहाँ तक जा रहा, तो 1007 डिवाइड एक्स प्लस 1007 माइनस 1। तो इसमें भी करेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो देखो हम लोग करके, अच्छा एक घटा रहे हैं, फिर एक घटा रहे हैं, एक घटा रहे हैं, इस तरीके से कितना बार घटाएंगे, तो जितना बार लिखा हुआ रहेगा उतना बार घटाएंगे। जैसे 3 बार लिखा हुआ था 3 बार घटा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 इस तरीके से डॉट डॉट करके 1007 बार लिखा हुआ है, तो 1007 इधर घटाएंगे, है ना। तो हम लोग बराबर करके दिया हुआ है 1249 और इसमें 1007 घटाएंगे, है ना। तो ये मेरा क्या आएगा 242 जो आएगा। अब हम लोग का सब जो आ रहा था, तो देखिए प्लस माइनस कट रहा था तो माइनस एक्स प्लस 1, फिर उसी तरीके से प्लस माइनस कट गया तो माइनस एक्स प्लस 2 प्लस माइनस कट गया तो माइनस एक्स और एक्स प्लस 3। इस तरीके से करते करते आपका हम ऊपर में बचेगा एक्स माइनस एक्स और एक्स प्लस 1007। जब सॉल्व करेंगे तो ये भी यही बचेगा, जैसे ये बच रहा उस तरीके से ये भी बच रहा। अब माइनस 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 सब में कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, प्लस में सब हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बाई प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। इस तरीके से आपका एक्स बाई एक्स प्लस 1007 बराबर 242। अब ये माइनस जो है वो कटेगा तो इधर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस 242। ठीक है, ये जो है माइनस हम लोग सब में निकाल दिए, तो फिर बाकी सब उतार दिए। हाँ, कॉमन क्यों लिए, क्योंकि हम लोग को जो है ना यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्लस में पूछ रहा है, तो सबको माइनस निकालना होगा ना, तो कॉमन लेते हैं तो निकल जाता है। तो कॉमन लेना मतलब भागा देना, ठीक है। तो यानी सबको माइनस से भागा देंगे, तो माइनस से भागा देंगे तो सब में हट जाएगा, तो बस वही कॉमन लेना मतलब भागा देना होता है। यहाँ पर ये वाला भी सॉल्व कर दें, इसे देखें, ये वाला यहाँ ले लेते हैं। इस तरीके से करते करते आपका तो 1007 बाई एक्स प्लस
7 माइनस 1 करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1000 x प्लस 1007, आप इसको भागा देंगे तो 1007 माइनस x माइनस 1007, ठीक है। तो ये प्लस में और ये माइनस में कटेगा तो बचेगा ना मेरा ये, तो फिर इससे कॉमन लिए तो ये बच गया। पिछला क्वेश्चन में 3 जोड़ रहे थे तो इधर जोड़े थे, इधर घटाएं एक एक करके, 1007 बार तो 1007 घटा दिए, उसमें जोड़ था इसमें घटाव है। नहीं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना तो कोई फार्मूला में घुसेगा। हाँ हाँ, 100 10,000 कितना आ रहा है आंसर? 1501। सिर्फ इंटू नहीं हुआ है इसमें, फोटो ले लो। हाँ नहीं, इसी को एक्सप्लेन किए थे तो फिर से लिख दिए वो चीज़, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देख लो आगे, ये वाला बात में उतार लेना। देखो x बराबर दिया हुआ है 101, ठीक है। हम लोग को निकालना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को ये क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये चीज़ है। इसको गुना करेंगे तो 2 गो और 1 गो 3 गो नहीं होगा। अब देखो ये जो है वो किसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पर जो है a क्यूब, फिर आपका b क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, ये आपका x a प्लस b a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या ए होल क्यूब, क्या क्या होता है, तो a क्यूब प्लस a क्यूब, फिर उसके बाद माइनस प्लस b क्यूब, लास्ट में लिख देंगे ना। चलो प्लस क्यों होगा, माइनस होगा ना। रुको 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होगा a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, अब माइनस b क्यूब। देखिए माइनस प्लस में क्यों कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ b क्यूब है, यानी b को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि माइनस का पावर विषम संख्या तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखिए b जो है वो माइनस में है, माइनस को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ b स्क्वायर है यानी प्लस हो गया तो प्लस ही रहेगा।
समझे। तो हम लोग का ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में है। देखिए आपका ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, 3a² बी और 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर आपका बी क्यूब खाली छूटा हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पर जो है ये 3a² बी है, यही चीज़ जो है वो 3a² बी है, तो 3 का 3 कट गया है ना। a स्क्वायर कहीं ना कहीं x स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर जो है वो x है, a का मान जो है वो x है। अब ये खत्म हो गया तो बचा क्या, इसमें कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, यानी b का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी b का मान हम लोग का क्या है, 1 है। अब देखिए अब ये फॉर्म में टूटा हुआ है, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, x माइनस 1 का होल क्यूब में ये फार्मूला टूटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेकिन ये पूरा पूरी नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर। देखिए ए क्यूब, इसका ए क्यूब हो गया 3a² बी, फिर उसके बाद 3ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर करेंगे तो बात तो वही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि इसका कोई ज़रूरत नहीं। फिर b क्यूब कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अब b का मान जो है 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, यानी यहाँ पर -1 जो है वो कमी है, -1 जो है वो कमी है, तो हम -1 और +1 लिख देते हैं अपने से। और जैसे देखें आपसे हम 1 रुपये ले करके 1 रुपये दे दिए तो बात तो बराबर हो गया, तो इसीलिए हम लोग -1 ले करके +1 दे दिए तो बात बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फार्मूला बन गया इस फॉर्मेट में। देखिए ए क्यूब माइनस 3a² बी, 3ab स्क्वायर और b क्यूब, है ना। तो ये किसका फार्मूला है, तो x माइनस 1 का होल क्यूब का। अब ये वाला फार्मूला है, लेकिन +1 तो है ही ना, तो +1 हम लोग लिखेंगे अपने से, क्योंकि ये वाला हम लोग को लिखना होगा। अब x का मान कितना दिया हुआ है, 101, तो 101 माइनस 1 का होल क्यूब +1, तो 101 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100, 100 का क्यूब +1, 100 का क्यूब क्या होगा, 0, 1 2 3 4 5 6 को 0 और +1, यानी 1 2 3 4 5 3 2 5 6। तो हम लोग को देखना होगा कि कौन सा फार्मूला में है, कहाँ पर नहीं समझ में आया, नहीं पूरा नहीं ऐसे बोलो। अच्छा ये ए समझ में आता है, ये बी समझ में आता है, तो कैसे नहीं समझ में आ रहा, पूछिएगा तो ना, पूरा ऐसे पूरा क्या होता है। हाँ तो ये बोलो कि यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो जैसे इसको गुना किए तो ए क्यूब, अरे ये फार्मूला है, फार्मूला इसको रटना होगा। ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है। इसमें क्या बताएं, हाँ नहीं ये शुरू में लिखी होगी, हाँ हम मतलब याद नहीं था हमको तो हम बनाएंगे उसको। तो ये जैसे हमको याद है, लेकिन ये माइनस कहाँ होगा प्लस कहाँ होगा ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो जान रहे कि देखिए बी को यानी माइनस को कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। अब बी स्क्वायर कर देंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। अब बी का क्यूब यानी माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही होगा। अब इसको गुना किए एक एक करके, तो ये चीज़ लिखे, यहाँ पर -1 छूटा हुआ था तो अपने से -1 लिखे तो +1 भी कर दिए, क्योंकि अगर आपसे 1 ले रहे हैं तो 1 देना भी होगा, यानी -1 लिखे हैं। हाँ क्योंकि यहाँ पर बी क्यूब, तो बी का मान कितना है 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही ना लिखेंगे। यही फॉर्मेट सेम ना, तो ये आपका तो बेसिक थोड़ा सा ठीक है कि मतलब कि ये सब छूटा नहीं है। हाँ पढ़े हैं तो
जैसे शाम को ही आइएगा कि सुबह का टाइम है आपके पास? सुबह में 9:30, 10:30, 11 बजे से। अच्छा, जैसे आप ही बोल रहे थे कि 11 बजे से कोई बैच अगर रहेगा तो। अच्छा रुकिए, तो कल से आइए 11 बजे से। हम नया कल, हाँ कल से आइए, नया बैच बना देते हैं। ताकि और भी कुछ स्टूडेंट है नया आ रहा, तो कह के उसमें है कि बना देते हैं नया बैच। क्योंकि जैसे देखिए बता रहे हैं, ये बैच में ना अभी ये लेवल सब मैथ्स खत्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा जीके चलेगा, समझे? क्योंकि ये सब मैथ्स में खाली बस ये बचा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री सब तो लेवल खत्म हो गया है, अब जीके ही चलेगा। तो और फिर एगो जैसे नया बैच आप लोग के लिए बना देंगे ना, तो आप लोग के अनुसार चलेंगे, समझे? या फिर 9:30 बजे भी वाला भी बैच वो है कि पूरा मतलब कि सब जितना भी अर्थमेटिक सब चल रहा है। तो अगर आपको नया बैच में, हाँ तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, 11 बजे एगो नया बैच बना देते हैं। वही बोल रहे थे सर कि कुछ स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं 11 बजे, तो हम फिर बोले कि ठीक है हम कर देते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि कब से आप लोग को आना है, हमको बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से हम नया बैच बनाना है तो उसमें टाइम रख देंगे। ठीक है, तब तक 1-2 दिन आइए तो ठीक है। क्या चीज? तो लो ना भाई, एगो अपने से बैठा दो ना। सेम क्वेश्चन है, 112 नंबर, बनाइए उसको। जब प्लस वाला बोलेगा तो माइनस होगा। हाँ, जैसे देखो यहाँ सब प्लस प्लस में है, यानी हम अपने से यहाँ प्लस लिखेंगे तो इधर -1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में था तो यानी कि माइनस वाला पूछ रहा है a - b का होल क्यूब। अगर प्लस में रहेगा तो a + b का होल क्यूब। x + 1 का होल क्यूब -1, हाँ हाँ। जब a - b का होल क्यूब रहेगा तो a - b का होल क्यूब यानी x - 1 का होल क्यूब +1, हाँ। आया? x³ + 3x² + 3x यहाँ तक दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने से जो है +1 बैठाएंगे -1, तो ये किसका बन जाएगा, तो x + 1 का होल क्यूब -1। x का मान है हम लोग का 102 + 1 का होल क्यूब -1, तो 103 का होल क्यूब -1। 103 का होल क्यूब कितना होता है? 10,92,727 -1 यानी कि 26। 10,92,726। हाँ, क्योंकि ये a + b का होल क्यूब बन गया, ये वाला चीज़ जो है a + b का होल क्यूब बन गया,
तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये प्लस वाला में बन गया, वो वाला माइनस वाला में था। हैं? अरे 28 है, तू गलती लिख दिया क्या? +1 कैसे हो जाएगा? ये गलती है, हम लोग वाला सही है। हाँ तो वहाँ 28 लिख दिया, वो गलती कर दिया। मिटाएं? दिनेश, रूट एंड क्यूब रूट तुम्हारा 25, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर क्या लिखेंगे? 2/3। सही है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 है और यहाँ 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 × 25। तो जो इधर वाला होता है उसको बटा में लिखते हैं और जो ये वाला होता है उसको ऊपर में लिखते हैं, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2/3। ठीक है, तो इसी के अनुसार अब देखें, अब 5 का पावर मतलब क्यूब रूट, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसमें कुछ नहीं तो पावर 1 बोल सकते हैं, तो 5 का पावर 1/3 बोल सकते हैं ना इसको, है ना? तो अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को, 1/³ प्लस क्यूब रूट 3 माइनस है और प्लस 1 बराबर दिया हुआ है a³ रूट 25 प्लस b³ रूट 5 प्लस c। ठीक है, यही चीज़। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/5 का 2/3, 5 का पावर 2/3 कैसे आया? हाँ हाँ, प्लस 5 का पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है, बराबर a इंटू 5 का पावर 2/3 प्लस b इंटू 5 का पावर 1/3 प्लस c। यहाँ से तो जैसे इसका पावर कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो पावर ऊपर में 1, इधर वाला जो होता है वो बटा में चला जाता है 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कोई फार्मूला में है टूटा हुआ, तो a माइनस बी का हो, हाँ a³ b³ इधर लिख दें, a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है? तो a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है, तो माइनस है तो माइनस रहेगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और वही अगर यहाँ प्लस रहता ना तो यहाँ प्लस रहता और यहाँ माइनस रहता, यही फार्मूला होता है। तो देखें a³ कहीं ना कहीं देखो 5 का पावर 2 है तो a³ हुआ, मतलब a² 5 का पावर स्क्वायर, यानी ये कहीं ना कहीं हम लोग का a का मान कर रहा,
फिर उसके बाद बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। अब ए इंटू बी, तो अच्छा हम लोग का बी का मान क्या है, एक। अब एक को इससे गुना करेंगे तो हम लोग का ए इंटू बी यानी ए का मान हम लोग का कितना है 5 का पावर 1/2 और बी का मान कितना है 1/3 ना। तो इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग का यही चीज़ आएगा। तो यानी कि हम लोग को ये फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर, और ये वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। जिसमें से हम लोग का पता चल रहा है कि ए का मान क्या है, तो ए का मान है 5 का पावर 1/3 और बी का मान है 1, ठीक है। देखो ए बी, तो ए तो हम लोग बी तो 1 है, तो ए ही ना ये है, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी हम लोग लिख दिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अरे किसका रूट आ गया, किसमें था, ठीक। तो जैसे है हम लोग का a माइनस बी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अपने से a माइनस बी लिख देंगे। तो a का मान क्या है 5 का पावर 1/3 प्लस 1, सॉरी माइनस है ना, -1। अब नीचे में गुना किए हैं तो ऊपर में भी गुना करना होगा, 5 का पावर 1/3 -1, ठीक है। बोलो। हाँ, क्योंकि हम लोग का ए बी लिखना है, तो ए का मान हम लोग का दिया हुआ है ये 5 का पावर 1/3, अब बी का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो a माइनस बी का मतलब a क्यूब और b क्यूब का, तो a क्यूब का यानी a का मान क्या दिया हुआ है, a हम लोग का ये है। अब इसका क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि आपका 1 का क्यूब, ये चीज़ दिया हुआ है नीचे में, और ऊपर में तो हम लोग का सेम टू सेम लिखा हुआ है। अभी जगह ख़त्म हो गया, रुको रुको, इसको सबको ऊपर कर देते हैं। अंधा बोला, ठीक है। और यहाँ पर तो हम लोग नीचे वाला जो है इस फॉर्म में है, ऊपर वाला तो कुछ नहीं, तो हम लोग सेम टू सेम लिख देते हैं 1/3 -1 बराबर, और बाकी सब हम लोग सेम टू सेम उतार देते हैं। ए 5 का पावर 2/3 प्लस बी 5 का पावर 1/3 प्लस सी, ठीक है, इंटू लो, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 3 कट जाएगा, तो 5 का पावर 1 बचेगा, तो 5 का पावर 1 यानी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 1 का पावर 3 यानी कि 1, तो घटाएंगे तो 4, डायरेक्ट लिख दे 4। अब ऊपर में है आपका 5 का पावर 1/3 -1। अब इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/3 बटा 4 -1/4, ये चीज़ लिख सकते हैं। इसको एक एक करके भागा दे दिए, ठीक है। अब इसके बराबर हम लोग का लिखा हुआ है क्या, a 5 का पावर 2/3 प्लस b 5 का पावर इंटू सी। अब देखें ये हम लोग का 5 का पावर 2/3, यहाँ पर 2 कुछ छोटा है क्या, 5 का पावर 2 ठीक है। देखिए 5 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/3 यहाँ मैच कर रहा, यानी कि अगर इसको इससे काट देंगे तो b का मान क्या बचेगा 1/4। अगर इसको इससे भागा दे देंगे तो b का मान क्या बचेगा 1/4, यानी कि b का मान हम लोग का क्या बचेगा 1/4। ये चीज़ समझ में आया। अब देखो इसमें ऐसा वाला कुछ है, यहाँ पर 5 का पावर 2/3 कहीं कुछ है,
कुछ नहीं है तो हम लोग अपने से 0 ले लेते हैं, तो यानी a का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 5 का पावर 2/3 रहता था हम लोग बैठाते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है तो a का मान हम लोग का 0। अब c का मान देखो, c अकेला है तो c का मान क्या हो सकता है -1/4 है ना, तो c का मान हो जाएगा -1/4। तो a b c का मान निकाल दिया, अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a + b - c। तो a का मान है 0, b का मान है 1/4 और c का मान है -1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 एलसीएम 2 काटेंगे तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। है जी आंसर। कितना नंबर बना रहे थे? 113। रुकिए तो 0 है आंसर, यहाँ 5 हाँ 1 सेकेंड, यहाँ पर जो है ये माइनस क्यों प्लस ना होगा? अच्छा ये प्लस प्लस में था तो ये माइनस है, ठीक तो है, ठीक तो है, यहाँ गलती किया है क्या? माइनस में था तो यानी कि प्लस वाला से गुना किया, माइनस में था, ओ हम ही गलती किए, यहाँ देखिए यह माइनस में था तो यहाँ माइनस नहीं लिखे प्लस लिख दिए, तो यहाँ माइनस रहेगा, रुक जाओ, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस प्लस, वो सब लिख देते हैं, तो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये आपका प्लस प्लस, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो यानी कि हम लोग का 1/6 और 1/6, और ये जो होगा वो प्लस में ही रहेगा, अब प्लस में रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, 1/6 - 1/6, प्लस माइनस कटेगा तो 0 आपका आंसर होगा। हाँ ये जो सी का मान माइनस में आया था वो प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में ना सब है। सर जो लास्ट लाइन थोड़ा सा आज थोड़ा नीचे होगा तो 5/1/3 प्लस 0 नहीं क्या इसके नीचे होगा ये, तो 5 का पावर 1 5 और 1 6, ये वाला तो नीचे है ना, ये वाला, तो देखो ये हम लोग का 5 का पावर, देखो ये चीज़ 5 का पावर 1/3 प्लस 1/6, तो ये माइनस में लिखेंगे तो इधर प्लस में लिखना होगा, ये माइनस में लिखें तो ये माइनस में क्यों होगा? यहाँ वाला जो है माइनस में है, क्वेश्चन में माइनस में दिया हुआ है, तो फिर ये आपका क्या होगा? देखिए यहाँ फार्मूला ये प्लस में, तो ये प्लस और यहाँ माइनस होता है, तो ये माइनस वाला तो प्लस वाला ना फार्मूला है। जैसे ये वाला चीज, ये वाला हम लोग का है, तो a² - ab + b² किसका? तो a + b रहेगा और तब ना रहेगा a³ + b³ का। हाँ ठीक है, एक और माइनस पूरा खेले बदल दिया। तुरंत चैट होने लगता है एकदम, दूसरा चीज है। हाँ तो हमको नहीं समझ में आएगा, कौन जमाना के हैं, तुम्हारे से ज्यादा समझते हैं हम। नहीं a³ + b³ का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है,
यहाँ माइनस है तो प्लस वाला यूज करेंगे, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो माइनस वाला यूज करेंगे। फार्मूला बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताइए, है ना, समझ में आया? हाँ, एगो इसी टाइप से है, बना लो और फिर चल जाएगा। ये यहाँ माइनस है। देखिए हम लोग को पूरा सॉल्व करने पर हम लोग का ये चीज़ आया था, ठीक है। तो हम लोग इसके बराबर ये लिखे हैं, ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 5 का पावर 1/3 वाला हम लोग का दिया हुआ है, यानी b वाला मान दिया हुआ है 1/6। c का मान डायरेक्ट हम लोग का 1/6 है, लेकिन a का मान कुछ नहीं है तो हम लोग +0 बैठा दिया अपने से, क्योंकि और कुछ नहीं है तो 0 ही ना रहेगा, तो a का मान 0 हो गया। सेम क्वेश्चन है, बनाओ उसको, बना के छुट्टी करो। है कहाँ जी? यहाँ ए बी है, 3 का रहेगा। हाँ सही बता रहे थे मैं, थोड़ा बहुत इसका भी 0 आएगा। नहीं तो काटना है, जैसे तो 17 7 119, 9 7 63, 7 7 कट गया, अब 3 बार में ये 4 बार में तो 3/4, इसका शॉर्ट क्या रहेगा? हाँ जैसे प्लस वाला का फार्मूला लिखे हैं, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सभी लोग नहीं, ये मैच करवा रही है कि तुम्हारा भी रिंग तो वही है सब। b का 1/6 कैसे होगा? तो देखो ये 5 का पावर 1/3 और 5 का पावर 1/3, यानी ये वाला b वाला मैच कर रहा, तो ये 5 का पावर 1/3 काट देंगे इसको, तो बचेगा क्या? b का मान 1/6। कहाँ जाना है? बड़ी जल्दी हजार, ये समझ गए? ये बना लिए? हाँ तो उतारो पहले बढ़िया से, तो फिर पूछेंगे अभी, या फिर ये वाला बना लो, नहीं तो फिर ये वाला पूछते हैं। कहाँ नहीं समझ में आया, ये पूछिएगा। कहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है? चलो, और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखे हैं, ये वाला छोड़ के
तो ये वाला चीज़ नहीं समझ में आया, ये वाला आ गया, और क्या नहीं आया, ये वाला आया। अरे तो पूछ, अरे एक एक करके नहीं पूछे, ये वाला चीज समझ में आया है, तो वही हम पूछे कि ये वाला समझ में आ गया है। ये 5 का पावर 1/3 का पावर 3 और 1 का पावर 3। हाँ तो देखो ये जो है ये फार्मूला में टूटा हुआ है ना इसका, a माइनस ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला होता है, तो a क्यूब और b क्यूब का। तो a का मान हम लोग का क्या है ये, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करेंगे ऊपर में 3 और b क्यूब यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब आएगा। और बोलो अब कहाँ नहीं समझ में आया, ये 6 कहाँ से आया, 5 और 1 6, तो प्लस होगा तो प्लस नहीं करेंगे, तो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट से निकाल दो 5 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, तो 5 और 1 6 नहीं बोलेंगे। और बोलो हैं, हो गया। चलो ये 14 नंबर बनाओ जल्दी से। इतना ही बदमाशी करती है एकदम। बस खाली थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो है यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस वाला फार्मूला लगेगा। हाँ बस माइनस वाला, यहाँ भी तो यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ प्लस प्लस, बस तो इतना में समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। तो रोकिए अभी ख़त्म करते हैं। हाँ 140 है, नहीं रुकिए। हाँ जी, 4 समय दूरी का। हाँ तो हाँ ये इन लोग भी 2 गो, इन लोग भी अच्छे 6 गो, तुम लोग भी दे देना, और तुम्हारा यूट्यूब में डाला हुआ भी है। हाँ ठीक है, शेयर कर देंगे। नहीं यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस और ये भी प्लस। हाँ हाँ आ जाना है। हाँ 4 बजे, तुम 4 बजे आएगा तो तुमको 5 बजे कर देंगे, टेस्ट कर देंगे। हाँ ठीक है, क्या चीज, तो आपको परसों आपसे ले लेंगे टेस्ट। हाँ तो हाँ भाई हम भी बता दिया। तुम्हारे लिए सब बैठा हुआ नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए कोई नहीं पढ़ रहा।